श्री गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 142। नहीं तृण चरहि न पियहि चलु मोचहि लोचन बारी व्याकुल भये निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। चंद्र जी के घोड़े को इस दशा श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीरजु तब कहई निषादु अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता धरहु धीर लखी विमुख विधाता। अब धीरज धारण कर निषाद राज कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधा कथा कही कही मृदुबानी रथ बैठारहूँ बरबस आनी। शोक शिथिल रथु सकहि नहा की रघुबर बिरह पीर उरवा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ हाँक नहीं सक रहे थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी। चर फराही मग चलहि न घोरी बन मृग मनहु निरथ तोरे। अड़की फरही फिर फेरहि पीछे राम वियोग विकल दुख तीखे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, ठीक रास्ते पे चलते नहीं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनऊ बेदेही करी करी हिता है करिती बजी बिरह गति कहे कि मैं जाती बीनु मणि फनिका बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी जिनका नाम ले लेता है, घोड़े ही हिना कर उसकी ओर देखते हैं बड़े प्यार से। घोड़े की विरह की दशा कैसी कही जा सकती, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयहु निषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। श्यावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी। मंत्री और घोड़े की यह दशा देकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब वे अपने 4 उत्तम सेवक को बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुर सारथि फिरहु पहुँचाई बिरहु विषादु बरनि नहीं जाई। चले अवदलहि रथ ही निषादा होई छनहि छन मागन विषादा। निषाद राजगुरु सारथी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। नीच सुमंत्र विकल दुख दीना जीग जीवन रघुवीर विहीना। कहीं नाननु
अंतहु धर्म शरीरु जसु न लेहऊँ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। अजस अघ भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत पयाना। कह मंद मनु अवसर चूका अजउन हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयस और पाप के भांडे हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं होते। मीची हाथ सिरु धुनि पछिताई मनहु कृपन धन रासुई गवाई। विदित बाधी बरबीरु कहाई चलहु समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट कर पछताते हैं। धन का खजाना जैसे कोई धन का खजाना खो बैठा हो, इस प्रकार चले हैं मानो कोई योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद बिंद समंत साधु सुजाति जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु संबंध आचरणों वाला और उत्तम कुलीन ब्राह्मण को धोखे से मदिरा पी ले हो पीछे पछताते हो, उसी प्रकार मंत्री पछता रहे हैं, सोच रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहूँ सचिव हृदय तिमि दारुण दाहूँ। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन और कर्म से ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति छोड़कर पति से अलग रहकर उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डिठी भई थोरी सुनहि न श्रवण विकल मति मोरी। सुख ही अधर लगी मुहा लाटी जीव न जायूर अवधि कपाटी। विवरण भयहु न जाई निहारी मारे सुमनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बचनु न आव हृदय पछिताई अवध का में देखब जाई। राम रहित रथ देख ही सोई सकुचि मोहि बिलोकत सोई। धाई पूछी हई मोहि जब बिकल नगर नर नारी। उतरु देव में सब ही तब हृदय वज्रु बैठारी। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी।
नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो रही है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, बुद्धि की बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अभी किवाड़ लगा हुआ है। 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा में रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी का मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। इनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही हो, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं। मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा? श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को भी जो देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर क्या उत्तर दूंगा? आजू कथा रही मध्य में, सुनो वीर हनुमान, तुलसी संगत साधु के, हरि कोटि अपराध।